अगर आप भी कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर क्या होता है, कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सी फील्ड में आपको जॉब मिलेगी उसके बाद, ठीक है, उसमें फीस कितनी लगेगी, अगर आप भी स्टूडेंट हैं या आगे जाके कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कि कंप्यूटर इंजीनियर क्या होता है, कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्कोप क्या है, उसमें जॉब कौन कौन सी फील्ड में आप कर सकते हैं, उसको सैलरी कितनी मिलती है, ये सारा इस वीडियो में आपको पूरा आसान भाषा में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं कि कंप्यूटर ही इंजीनियर क्यों बने, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आजकल सबसे ज़्यादा स्कोप कंप्यूटर में ही है, क्योंकि हर एक फील्ड में, कोई सी भी फील्ड में देख लो, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। शर्त यह है कि आपने इंजीनियरिंग किस प्रकार से की है और कौन सी कॉलेज से की है। ठीक है, इंजीनियर तो सब है, बहुत है, ठीक है, और बेरोजगार भी बहुत है, लेकिन आपने अगर उस फील्ड में अगर अच्छे से आपने इंजीनियरिंग कर ली है तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, उसके पास डिग्री तो रहती है लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, कि इंजीनियरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात ये है कि आपने इंजीनियरिंग किस प्रकार से की है। ठीक है, कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ डिग्री ले लेते हैं और फिर बाद में इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, तो फिर कमेंट भी करेंगे कि भाई इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर आती है, अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग करने का मतलब ये है कि आपने अच्छे से इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, कि जॉब आपको मिले बाद में, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री बताने से कोई जॉब नहीं देता, आपको पता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आज के दौर में इंजीनियर भी बेरोजगार है। ठीक है, बेइज्जती सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग की होती है कि इंजीनियरिंग कर लो जॉब नहीं मिली है, तो आपको उस लाइन में नहीं आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सारा इसमें देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए 12th, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें परसेंटेज आजकल मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत से आजकल आज के दौर में ऐसे कॉलेज हैं जो आपको 45 पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, आपके परसेंटेज आज के दौर में नहीं है वैल्यू। अगर आपने हाई लेवल कॉलेज चूज किया है तो आपको परसेंटेज आपके पास होना चाहिए 60+ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास परसेंटेज कम है और आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कि कॉलेज आप ऐसे कॉलेज एडमिशन दे देते हैं जो थोड़े लोवेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज है जो आपको कम परसेंटेज पे एडमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, वहाँ पर फीस भी ज़्यादा होती है, तो आपको अगर आपके पास परसेंटेज अच्छे हैं, आप फीस दे सकते हैं, तो आप ऐसे कॉलेज का चयन करें जो वहाँ पर प्लेसमेंट हो। ठीक है, वहाँ पर कंपनीज आए, वहाँ पर आपका प्लेसमेंट होने का चांस होता है। बहुत सी बार होता है कि फीस के चक्कर में हम लोग, आपके पास 75% है और फीस के चक्कर में आप लोग ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर कोई कैंपस ही नहीं आता है। ठीक है, और वहाँ पर जैसे तैसे आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो उसका मतलब फिर बाद में यही है कि आपको उसी लाइन में आना है, बाद में कहना है कि कुछ नहीं होता इंजीनियर बनने से। ठीक है, तो आप इस प्रकार नहीं करें। तो बात करते हैं कि आप अच्छी कॉलेज का चयन करें, कि वहाँ पर अच्छे से छानबीन करना, कहने का मतलब कि अच्छी कॉलेज हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कोर्स कितने साल का होता है। ठीक है, क्योंकि आप नए हैं स्टूडेंट तो आपको अच्छे से पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो देख लेते हैं कि ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 4 इयर्स का होता है और यहाँ पर 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 8 सेमेस्टर होते हैं। अब आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ना है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है, ठीक है, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटरिंग की है आपने, तो आपका ये कोर्स हो जाता है 3 साल का, क्योंकि आपके पास जो डिप्लोमा कोर्स है वो आपको एक डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये कोर्स आपका 3 साल का हो जाता है जिसके पास डिप्लोमा कोर्स होता है। लेकिन आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो तो आपका कोर्स कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। ठीक है, इसके बाद आप सेमेस्टर वाइज पढ़ते रहते हैं और 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल
सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है। सिस्टम में हार्डवेयर और उसमें सॉफ्टवेयर का उसको डिज़ाइन करना, उसको बनाना, ये सारा कंप्यूटर इंजीनियर का ही काम होता है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटरिंग में अच्छे से आपको इंटरेस्ट है, नॉलेज है, ठीक है, तो आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर में नॉलेज है और आप सिविल इंजीनियर बन गए, मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, तो आपको अच्छे से सिलेक्शन करना है, क्योंकि बाद में पछताते हैं कि भाई मैं ये ब्रांच लेनी थी, ये ब्रांच लेनी थी। तो इससे अच्छा आपको अगर फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे से आपने सीख लिया है तो आप सेकेंड ईयर से आप चेंज कर सकते हैं आपकी ब्रांच। अब बात करते हैं कि इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस ये है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो IIT JEE का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, IEEE का एग्ज़ाम देना होता है। तो इस प्रकार से बहुत से स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वो आप देकर इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में पा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको IITs में मिल गया एडमिशन तो इसमें बहुत आपको करियर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सबको पता है, क्योंकि ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट है, ठीक है, IITs कॉलेज है जो बेस्ट है। ठीक है, IIT दिल्ली हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, ठीक है, IIT हैदराबाद हो गया। अगर ये आपने यहाँ से आपने इंजीनियरिंग कर ली है तो आपको, ठीक है, आपको आपका करियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें समझाने की बात नहीं होती कि क्योंकि कॉलेज से ही फ़र्क पड़ जाता है कि आपने कहाँ से, अगर आपने खड़गपुर से कर ली है इंजीनियरिंग तो आपको हर कंपनीज आपको अलाउ कर लेगी। ठीक है, कि आपके पास आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है उसका फ़र्क पड़ता है आपको। तो अगर आपका IITs में नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे सिलेक्शन करना है कि आपको आगे जाके सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ़ीस की। अगर आपने यहाँ से कर ली है तो आपको थोड़ा कम लगेगा, लेकिन बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से आपने करना है इंजीनियरिंग तो आपको कम से कम 50,000 रुपये होने चाहिए। ठीक है, 50 से 1 से 1.5 लाख रुपए भी होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपने कॉलेज के हिसाब से, अगर लोवेस्ट कॉलेज होगा तो 50,000 में भी आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर अच्छा कॉलेज होगा तो 60-70 हज़ार से भी होता है। कहते हैं कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन आगे जाकर कौन सी फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है, और डेटाबेस हो गया, IET हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, गेमिंग हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी सैलरीज क्या होती है। ठीक है, सैलरीज की बात करें तो अगर आपने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं सबसे पहले कि प्राइवेट कॉलेज में आपने इंजीनियरिंग कर ली है तो आपसे कम से कम स्टार्टिंग से 12 से 15 हज़ार रुपये मिलती है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज अच्छा है कंप्यूटर का और इस प्रकार से तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे नॉलेज होने के बाद आपको अगर सॉफ्टवेयर का अच्छे से नॉलेज है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को अच्छे से बनाते आगे उसको डेवलप करना कि उसको डिज़ाइन करना आता है, आपको नॉलेज है, तो आपको आराम से स्टार्टिंग से काम करने के बाद में 20 से 25 हज़ार रुपये, ठीक है, 20 से 30 हज़ार रुपये भी आपको मिलते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आता कितना है, आप कितना काम करके दे रहे हैं कंपनी को। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सैलरीज। लेकिन अगर आपने IIT से कर ली है तो इसकी सैलरी लाखों में होती है। ठीक है, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो IIT की तो बात ही अलग है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हाई एजुकेशन आप क्या कर सकते हैं। हाई एजुकेशन इसमें इसके बाद आप M.Tech कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।